और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर क्यों लखनऊ से बड़ी खबर एमएलए पल्लवी पटेल की तबियत खराब। मेदांता के आईसीयू वार्ड में पल्लवी पटेल को रखा गया है। बुधवार को अपने आवास पर बेहोश हो गई थी पल्लवी, तो पल्लवी को ब्रेन हैमरेज की शिकायत बताई जा रही है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जो एमएलए पल्लवी पटेल की अचानक बिगड़ी तबीयत, पल्लवी को मेदांता अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो मेदांता के आईसीयू वार्ड में पल्लवी पटेल को रखा गया और बुधवार को अपने आवास पर पल्लवी बेहोश हो गई थी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं आपको बता दें कि पल्लवी को ब्रेन हैमरेज की शिकायत बताई जा रही है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां एमएलए पल्लवी पटेल की अचानक तबीयत बिगड़ गई। रुक कर लेते खबरों का। उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद मथुरा पहुंचे, जहां जितिन प्रसाद ने श्री बांके बिहारी के दर्शन किए और लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत की और कई प्रमुख सड़कों का लोकार्पण किया। इस दौरान बीजेपी के विधायक राजेश चौधरी, पूरन प्रकाश, मेघश्याम ठाकुर, ओम प्रकाश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह, जिला अध्यक्ष मधु शर्मा, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता एसके अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता आनंद कुमार, अधिशासी अभियंता संसवीर सिंह और टीके सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। यदि कहीं भगवान कृष्ण के नाम से मथुरा नगरी को जाना जाता है, तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस नगरी की सड़कें बहुत अच्छी हों, सफाई की व्यवस्था हो। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, मैं देश की बात नहीं कर रहा, शायद ही पूरी दुनिया के अंदर रहने वाला कोई हिंदू ऐसा होगा जिसकी ये कल्पना में नहीं रहता कि मैं एक बार मथुरा और वृंदावन की भूमि का जाकर के दर्शन करूं और बिहारी जी के दर्शन करूं। वृक्षारोपण को लेकर सीएम योगी की तरफ से जारी फरमान के तहत मंडलायुक्त संजय गोयल ने प्रयागराज विकासखंड चाका स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय बगबना को गोद लिया है और इसी क्रम में बुधवार को विद्यालय परिसर में आयोजित पौधारोपण और सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संजय गोयल पहुंचे। उन्होंने विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए सभी छात्रों और उपस्थित व्यक्तियों से अधिक संख्या में पौधारोपण करने और इन पौधों को संरक्षित करने की अपील की। साथ ही अपने संबोधन में मंडलायुक्त ने बगबना गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाते हुए एक मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। तो प्रयागराज में पौधारोपण सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जहां पर मंडलायुक्त ने भी शिरकत की। रायबरेली से बाबा अमरनाथ बर्फानी की तीर्थ यात्रा पर जा रहे शिव भक्तों को बचरावा नगर के स्वाद ढाबा पर जलपान कराया गया और इसके साथ ही बाबा अमरनाथ के दर्शन पर जा रहे भक्तों का स्वागत भी किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह और स्वाद ढाबा के संचालक राजेंद्र सिंह ने इनको सम्मानित भी किया। जलपान करने के बाद सभी शिव भक्त लखनऊ के लिए रवाना हुए। रायबरेली से 150 तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था ओम शिव शक्ति के जिला अध्यक्ष राजेंद्र अवस्थी के नेतृत्व में रवाना किया गया। कौन प्यासे को पानी, जैसे ही अमरनाथ की बात होती है, बाबा अमरनाथ की बात होती है, तो ये लाइन पहले आ जाती है। कारण हर हर महादेव शिव शंभू। आज रायबरेली से एक जत्था रवाना हो रहा है अमरनाथ बाबा के लिए। हमारे साथ ये लोग मौजूद हैं जो कि ओम शिव शक्ति सेवा मंडल से हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी यात्रा कितने दिन की है और कि इनकी जत्थे में कितने लोग शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे, आप परिचय दीजिए प्लीज। राजेंद्र अवस्थी, ओम शिव शक्ति मानव सेवा मंडल अध्यक्ष। ये रायबरेली से 150 भक्तों का जत्था जो कि विभिन्न क्षेत्रों से हैं और ये बाबा अमरनाथ बर्फानी के लिए आज ये 6 जुलाई को निकल रहा है, जो कि यहाँ से लखनऊ से हिमगिरी ट्रेन के द्वारा हम लोग जम्मू पहुँचेंगे और वहाँ से फिर अन्य गाड़ियों के साधन से पहलगाम पहुँचने के बाद ये जत्था पदयात्रा के लिए निकलेगा
चंदनबाड़ी और पहलगाम मतलब पिस्टू टॉप और शेषनाग होते हुए ये जत्था बाबा बर्फानी के गुफा में दर्शन करेगा और वहां से माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए निकलेगा। इस जत्थे में जो ये अमरनाथ यात्री महासंघ और ओम श्री शक्ति मानव सेवा मंडल है, रायबरेली जनपद में ही नहीं पूरे प्रदेश में ये अमरनाथ यात्रियों के लिए कार्य करता है, जिसमें अमरनाथ यात्रियों की सभी सुविधाओं को ध्यान रखा जाता है। तो आज इसी कड़ी में हमारे जगदीश अनानी जी अमरनाथ यात्री महासंघ के जो जिलाध्यक्ष हैं, आज इनके नेतृत्व में जत्था 150 से अधिक शिव भक्तों का आज रायबरेली से प्रस्थान हो रहा है, जहाँ पे जिले में इस जत्थे का शहर से लेकर के ग्रामीण अंचल से लेकर रास्ते में बहुत जगह हर जगह बहुत स्वागत किया गया। और इसी कड़ी में बछराओं में हमारे राजीव चौधरी जी और चेयरमैन साहब के सबके नेतृत्व में आज यहाँ पे जत्थे का स्वागत किया गया है। मैं बाबा बर्फानी से यही प्रार्थना करूंगा आप सबको बहुत तरक्की करें और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। जत्थे का पहला जो जलपान है वो बछरावा कस्बे के राजेंद्र कुमार उर्फ राजू बाबा इनके ढाबे पर हो रहा है। ये भी शिव भक्त हैं और इनका भी जो है जो तैयारी है इनके जाने की वो अगली तारीख में है। जैसा कि बता रहे हैं दादा कि चाहे जितनी परेशानियां हो मुसीबत हो, लेकिन अगर भोले के साथ है तो क्या गम है। लखनऊ के दुबग्गा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां नगर निगम जोन 6 खास मंडी के अधिकारियों की लापरवाही के चलते सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हो गया। दुबग्गा थाने के सामने सुलभ शौचालय की आड़ में मोहम्मद मियां दबंग ने नगर निगम की भूमि पर डबल शटर की दुकान बना दी। दबंग 1 महीने से दुकान का अवैध निर्माण करवा रहा था, जो अब बनकर तैयार हुई है। देश और प्रदेश भर में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। दरअसल फिल्म काली के पोस्टर में देवी काली की फोटो के बढ़ते विवाद को लेकर अब लखनऊ में भी फिल्म के निर्माता लीना मणिमेकलई के साथ 3 और लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराने को लेकर हिंदू समुदाय लामबंद है। वही लोगों ने विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, जिसके बाद नाका थाना इंचार्ज प्रदीप कुमार यादव ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया, जिसको लेकर हिंदू समाज के लोगों में पुलिस के प्रति भारी आक्रोश है। लीना मैडम है, जिनके विरुद्ध हम लोगों ने एफआईआर पंजीकृत कराने के लिए थाने में लगभग 2.5 घंटे से आए हुए हैं। प्रार्थना पत्र देने के बाद उच्च अधिकारियों द्वारा यह कहा जाता है कि मैं आपकी प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज कर सकता हूं, क्योंकि लीना मैडम ने हिंदू देवी मां काली जी को सिगरेट पीते हुए और हाथ में एक ऐसे झंडे को लगाया हुआ है जिसके बारे में बाइट नहीं दे सकता हूं। बहुत ही बुरी स्थिति है। लखनऊ में नवीन मछली मंडी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जगह जगह शौचालय टूटे हुए हैं, तो वहीं मछली मंडी के पास चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। एक तरफ योगी सरकार के निर्देश पर प्रदेश में पौधारोपण अभियान चलाते हुए अधिकारी गण प्रदूषण मुक्त से जागरूक कर रहे हैं, तो वहीं लखनऊ मंडी परिषद प्रशासन और लखनऊ मछली मंडी अधिकारी गण सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। यूपी के संभल में मुस्लिम समुदाय के होटल व्यवसायी ने हिंदू देवी देवताओं के फोटो वाले रद्दी पेपर में नॉन-वेज बेचकर माहौल खराब करने की कोशिश की है। होटल के काउंटर पर भारी तादाद में देवी देवताओं के फोटो वाले अखबार भी दिख रहे थे, जिसका फोटो खींचकर हिंदू समुदाय की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत की गई, जिस पर दूसरे समुदाय के लोगों ने विरोध किया। बाद में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। कल एक सूचना मिली थी, तत्काल प्रभाव से पुलिस मौके पे पहुंची। मौके पे पहुंचने के बाद वहाँ पे अवैध जो सामग्री थी और वहाँ पे मौके पे जो कुछ अवैध सामान था वो अपने कब्जे में ले आया। कब्जे में लेने के बाद संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया,
जिसमें एक अभियुक्त तालिब गिरफ्तार करके उचित धाराओं में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा गया है। नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ईरानी गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ज्वेलरी की दुकान से चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। गैंग ने बीते 14 जून को अट्टा मार्केट की एक ज्वेलरी शॉप से 20 लाख के गहनों की चोरी की थी। पुलिस फिलहाल गैंग के 2 फरार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो नोएडा के एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं पुलिस को ये भी जानकारी मिली थी कि ये गैंग दोबारा नोएडा सेक्टर 27 इंदिरा मार्केट में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर गैंग के सदस्य नजफ अली को गिरफ्तार किया है। ट्वेंटी थाना क्षेत्र के अट्टा मार्केट से 14 तारीख को 14/6 को एक कामाख्या ज्वेलर्स हैं, उनके यहाँ एक टप्पेबाजी अबलिक चोरी की घटना की गई थी। आप सब लोग अवगत थे उस घटना से। वो दिन दहाड़े घटना हुई थी। उसके बाद हमारे एसीपी फर्स्ट और एसएचओ 20 की टीम और जो हमारे जोन की टेक्निकल टीम है, इन लोगों ने बड़े अथक प्रयास के बाद इस पूरी घटना का खुलासा किया है और इसमें एक बहुत ही अंतर्राज्यीय शातिर टप्पेबाज गैंग को इन लोगों ने वर्कआउट किया है। उसके एक मेंबर को अरेस्ट किया है। अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए सीतापुर पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्र भान लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। दरअसल पुलिस अधीक्षक के निर्देशों में सीतापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मास्टरमाइंड सहित 10 शातिर अंतर जनपदीय लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। लुटेरों के पास से 1,12,000 नकद और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। शातिर लुटेरे सीतापुर, लखनऊ, लखीमपुर, बाराबंकी, अमेठी और रायबरेली में घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने इन बदमाशों की गिरफ्तारी से सीतापुर सहित कई जिलों की चोरियों का खुलासा करने का दावा किया है। खबर देवरिया से है, जहां उमा कॉम्प्लेक्स के त्रिपाठी फॉरेंसिक मार्केट ब्रांच में 3 अज्ञात बदमाशों ने तमंचे की नोक पर कर्मचारी के हाथ पैर बांधकर 1 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया और लूट कर बदमाश फरार हो गए। जिसके बाद खबर मिलने पर मौके पर देवरिया एसपी संकल्प शर्मा पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। तो वही पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। देवरिया का ये मामला आपको बता दें, जहां पर बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है और आपको बता दें कि 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। खबर लखनऊ से, जहां गोमती नदी में नहाने गए 3 युवकों के डूबने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। तो वहीं गोताखोरों की मदद से पुलिस तीनों युवकों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी मनाने के लिए विकास नगर से 9 दोस्त गोमती नदी पहुंचे थे, जिसमें से 3 नहाने के लिए नदी में उतरे, पर गहराई का अंदाजा न होने के चलते वो नदी में डूब गए, जिसमें से पुलिस ने 2 युवकों का शव निकाल लिया है। तीसरे की तलाश जारी है। तो गोमती नदी में 3 युवक डूब गए। तो वहीं बर्थडे पार्टी मनाने के लिए ये युवक वहां पहुंचे थे। तो आसपास के क्षेत्रों में इसके बाद हड़कंप मच गया। तो वहीं पुलिस
जो है वो एक युवक जो कि नदी में डूब गया उसकी तलाश में जुटी हुई है। तो गोमती नदी में ये 3 युवक डूबे थे, जिसमें से 2 को निकाल लिया गया और वही एक अन्य की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। खबर लखनऊ से है, जहां गाजीपुर बलराम गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो वही सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि युवक गाजीपुर बलराम गांव में कई दिनों से किराए पर रह रहा था और ई रिक्शा वो चलाता था। जनपद बदायूं के ग्राम कंचनपुर धड़ा के पास आलापुर की ओर से आ रही बाइक और उसी दिशा में आ रही अज्ञात वाहन ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। आपको बता कि बाइक पर सवार दोनों सवारी घायल हो गए। मामला लगभग शाम 6 बजे का है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर थाना पुलिस पहुंची और आनन फानन में दोनों व्यक्तियों को जिला अस्पताल भेज दिया। बाइक सवार व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। तो बदायूं से खबर आपको बता रही, जहां अज्ञात वाहनों के बीच टक्कर हुई। तो वहीं आपको बता दें कि बाइक सवार इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। खबर बरेली जनपद के मणिनाथ अशोक नगर की है, जहां 36 साल के रामनिवास बीते 26 जून से गुमशुदा है। आपको बता दें कि रामनिवास मानसिक संतुलन से भी ठीक है। साथ ही परिजनों ने बताया है कि रामनिवास का किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, जिसे कोई भी व्यक्ति उनके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। हालांकि 26 जून 2022 को थाना सुभाष नगर में गुमशुदगी की केस दर्ज करवाया गया था, लेकिन अभी तक रामनिवास का कोई भी पता नहीं चल पाया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और परिजन लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो बरेली में गुमशुदा की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि 26 जून से युवक लापता है, जिसके बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वही परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। घटना जा वही 6:30 बजे हमारे पति घर से लेकर के गए आएंगे कि मैं होटल जा रहे हैं जी, और सिटी स्टेशन पर जी। तो वहाँ से लापता आएंगे, फिर घर लौट के वापस ना आए। कितनी तारीख की बात है ये? 26 तारीख की बात है, 6:30 बजे की। अच्छा, क्या इनकी कोई पुरानी रंजिश थी किसी से? पुरानी रंजिश ही तो देखो कि वो तो देखो कि फैसला हुई गो, फैसला ना हुई गो, मुकदमा चल रहा हुई गो, तो बाकी तो तारीखें पड़ रही हैं। कानपुर के बरह 2 EWS कॉलोनी में सोमवार देर रात गोद ली हुई बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने माता पिता की गला रेत कर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद अपने भाई और पुलिस को गुमराह कर अज्ञात युवकों पर हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर जब लड़की को हिरासत में लिया तो पूछताछ की गई और देर शाम उसने सच उगल दिया। पुलिस का दावा है कि प्रॉपर्टी हथियाने के लिए माता पिता की हत्या की गई। खबर एटा से है, जहां गुजरात के नवसारी जिले के रहने वाले दिनेश पटेल मानसिक स्थिति बिगड़ने की वजह से भिखारी बनकर घूम रहे थे। दिनेश आसपास के मार्केट में दिन भर भीख मांगता और फिर रात में बस स्टैंड पर सो जाता। अगर कोई उनसे बात करता तो वो उससे
फराटेदार इंग्लिश में बात करने लगता। जानकारी मिलने के बाद पुलिस दिनेश को थाने लेकर पहुंची और काफी देर तक जांच करने के बाद पता चला कि 2 अप्रैल को दिनेश पटेल के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी और दिनेश मानसिक रूप से अस्वस्थ है। वहीं दिनेश के परिजनों ने बताया कि दिनेश बैंक में मैनेजर और जनरल मैनेजर के पद पर रहकर 2009 में रिटायर हो गए थे। ये 2 जुलाई को एक व्यक्ति के बारे में सूचना मिली कि वो रोडवेज बस स्टैंड पे घूम रहे हैं। फिर उनसे सामान्य पुलिस द्वारा बातचीत की गई और वो उनका एड्रेस जो है गुजरात का वेरीफाई हुआ है और उनके परिजनों से कई माध्यमों से संपर्क करने के बाद संपर्क हो पाया है और उसके परिजन अब आ रहे हैं उनको लेने के लिए। कासगंज जनपद के पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति के निर्देश पर माल निस्तारण अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत लगभग 35 लाख रुपए की 900 पेटी में से 12,000 लीटर शराब पकड़ी गई। सदर थाने की माल खाने में विभिन्न मामलों में पकड़ी गई शराबों को शहर के 12 पत्थर इलाके में जमीन में दबाकर नष्ट कर दिया गया। इस दौरान क्षेत्र अधिकारी सदर DK पंत समेत इंस्पेक्टर कासगंज सिद्धार्थ तोमर मौजूद रहे। देखिए, शासन द्वारा दी गई निर्देशों के उपरांत एक अभियान चलाई जा रही है जिसमें माल निरस्तीकरण करना है। तो माननीय न्यायालय से हमने निरस्तीकरण का परमिशन भी लिया है। आज ये 4 मुकदमे के संबंधित इलिसिट लिकर है उनका ध्वस्तीकरण हो रहा है। इसमें 900 पेटी है, 12,000 लीटर शराब है और इनका कुल कीमत करीब 35 लाख। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।